नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आपकी कन्या लगन है और कन्या लगन में आपके सूर्य देव 12 भावों के अंदर बैठेंगे तो कैसा फल देंगे, ये आज का चर्चा का विषय रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बहुत बारीकी के साथ, गहराई के साथ में आपको समझना होगा। कन्या लगन के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और बुध एक सुलझे हुए शीघ्र फल देने वाले ग्रह हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे, ये सिखाएंगे कि सूर्य देव के पास कन्या लगन के अंदर जिम्मेदारी आ जाती है खर्च की, व्यय की, मोक्ष की, दंड की, फिजूल खर्ची की। आप ये जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, इसके माध्यम से देख भी सकते हैं कि जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वो है सिंह राशि, और उस घर को 12वां भाव कहा जाता है, व्यय का, खर्च का घर कहा जाता है। और जहां 6 नंबर लिखा है वो है आपकी लगन। 6 नंबर मीन्स कन्या राशि और इसके स्वामी बुध ग्रह। अब ये बुध आपका लग्नेश हो गया। अब ये लग्नेश कहां बैठेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फल प्रदान करेगा। ये लग्नेश कुंडली के जिस भी घर में बैठेगा उसके अनुसार आपको अपना रिजल्ट देगा। जी हां, जैसे ये लग्नेश आपका बुध और आपके लिए सूर्य का फल सेकंड हाउस में कैसा रहेगा। अगर यही सूर्य आपका जाकर के बैठ गया 8 नंबर के में, तीसरे स्थान में, साहस पराक्रम की विल पावर के घर में, तो क्या करेगा। यही सूर्य आपका 9 नंबर में जाकर के बैठ गया सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के घर में, तो सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन देगा या आपसे छीन लेगा। यही सूर्य आपका जाकर के बैठ गया 10 नंबर में, डिस्प्ले कुंडली में आप देख सकते हैं, जो कि संतान का, बुद्धि का और उन्नति का होता है। तो क्या ये संतान बुद्धि उन्नति कराएगा या उनका नाश करेगा। ऐसे ये जिस घर के अंदर बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका फल मिलेगा। मैं हूं, मेरे पास जिम्मेदारी अपने ऑफिस की है, जाकर के अपने घर में बैठता हूं तो घर का फल तो दूंगा ही, पर साथ में अपने ऑफिस का एक रिजल्ट भी मेरे साथ हर समय चलेगा, क्योंकि वो मेरा ऑफिस है, मेरी आजीविका है। ऐसे ही जिस भी ग्रह के पास जो भी डिपार्टमेंट होता है वो उस डिपार्टमेंट का रिजल्ट देता है, और जिस घर में जाकर के बैठता है वहाँ का भी रिजल्ट देता है। तो आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, और इससे पहले हम आपको 5 लगन की जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं। इसलिए दोस्तों, काफ़ी कुछ, मेरी सोच ये रहेगी कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हर व्यक्ति के घर तक पहुँचें। हम हर व्यक्ति के घर में एक ज्योतिष का दीपक जरूर जलाएं। हम ज्योतिष की महत्वता को आपको समझा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, सुनने में, समझने में लॉजिकली लगती हैं, तो आप और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि आपकी कन्या लगन है और आपका सूर्य ग्रह प्रथम भाव में बैठा है, यानी कि शरीर के ऊपर बैठा है, जहां इस कुंडली में आप 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, वहां आपका सूर्य बैठ गया प्रथम भाव पर, तो अब इसके पास जिम्मेदारी है खर्च की, व्यय की, फिजूल खर्ची की, दंड की, गलत संगति की, मोक्ष की, और बैठ गया जस्ट अपने से नेक्स्ट राशि में। पर बैठा है सम के घर में। सम का मतलब समझते हैं ना, एक मित्र होता है, एक सम मित्र होता है उससे कम, और एक शत्रु होता है। तो यहां पर परम मित्र तो नहीं है, सूर्य बुध को मानते हैं, सम मित्र जरूर मानते हैं सूर्य बुध को। तो बुध के घर में कन्या राशि में सूर्य देव का बैठना, ऐसी स्थिति में आपको पराक्रमी बनाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, ऐसा ही आपके साथ होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर आपने मेरे फल को ध्यान से सुना, अगर आप भी अपनी कुंडली खोल करके बैठे, आपने भी अपनी कुंडली के माध्यम से गोचर को समझा, यानी कि प्लेसमेंट को समझा, तो निश्चित तौर पर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। आपको यहाँ पराक्रमी बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा, आपको स्वाभिमानी बनाएगा, आपको शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाला बनाएगा, आपको उच्च अभिलाषी, उच्च
अभिलाषी व्यक्तित्व आपको देगा और आर्थिक क्षेत्र में एवं स्त्री के पक्ष से आपको असंतुष्ट करने वाला भी रहेगा। और साथ में अगर आप अपनी बाल्यावस्था में अभी हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका शरीर को दुबला पतला भी कर देगा, पर बाल्यावस्था में रखेगा, क्योंकि बुध थोड़ा स्लिम सा ग्रह है, दुबला पतला ग्रह है, और आपको आंखों से संबंधित कष्ट दे देगा, आपकी राइट आई में कष्ट दे देगा, आपको सिर के अंदर पीड़ा का भय उत्पन्न कर देगा, क्योंकि आपके शरीर पर बैठा है, आपके सर पर बैठा है, अग्नि कारक ग्रह है, अग्नि तत्व को बढ़ाएगा, तो सर में हेडेक रहेगा, आपको दिक्कत रहेगी। इसके अलावा आप अनेक बार बिना विचार किए आप अपने व्यय को कर देंगे, यानी कि पैसा खर्च कर देंगे बिना योजना बनाए। ऐसा एक ये फल आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, ये मैं से कहना चाहता हूँ। और एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी कि आप स्वतंत्र विचार रहेंगे, आपके विचार स्वच्छ रहेंगे, आपके मन में बैर नहीं रहेगा, आप स्पष्टवादी हो जाओगे, आपके जो मन में होगा आप उसको बोल दोगे। ऐसा आपकी यहाँ पर पत्रिका में योग बनता है। आपका यही बुध ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस से मतलब है कि ये बैठ गया आपका जहाँ 7 नंबर लिखा है, अगर उधर बैठा है तो ऐसी स्थिति में ये सूर्य का सेकंड हाउस में बैठना, 7 नंबर की राशि में बैठना, ये नीच हो जाता है। और नीच ग्रह तो फिर नीच ही है, उसका तो फल अच्छा नहीं मिलता। अब यहाँ पर सूर्य के विचारों में नीचता आ जाएगी, उसकी सोच में नीचता आ जाएगी, परिवार के घर में बैठ कर के नीच होगा, व्यय को, दंड को, फिजूल खर्ची को लेकर के नीच होगा, यहाँ पर धन की हानि के घर में नीच हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसके नीच के प्रभाव से अब आप परेशान हो जाओगे। ऐसे में आपको सूर्य के दान करने चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, उनके हाथ जोड़ने चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए, ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए, आपको गुड़ का, तांबे का दान करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सेकंड हाउस में नीच के हुए हैं। और ज्योतिष शास्त्र में सेकंड हाउस मैंने भी आपको बताया कि ये यहाँ पर आपको धन का होता है, तो यानी कि धन का हानि करेगा, परिवार के बीच में मतभेद उत्पन्न करेगा, आर्थिक उलझनों को आपको बढ़ाएगा, आप कल्पनाओं में ज़्यादा रहोगे, आपको संगीत में, गणित में, ऐसी चीज़ों में विशेष रूप से रुचि रहेगी, आपको लेखन के अंदर रुचि रहेगी, और आपका जो धन है यानी कि आय से अधिक आपके खर्चे रहेंगे, ऐसा योग बनाएगा। और साथ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये बाधा उत्पन्न करेगा, विघ्न उत्पन्न करेगा, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनेगा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यदि यही बुध आपका तीसरे स्थान में बैठ गया है, तीसरा स्थान होता है यानी कि जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 8 नंबर लिखा हुआ है, ये साहस पराक्रम विल पावर छोटे भाई बहनों का घर होता है। इस घर के अंदर सूर्य का बैठना, वृश्चिक राशि में, अपने मित्र की राशि में बैठना, यहाँ बैठने से आपको कुछ एडवांटेज मिलेंगे। आप पराक्रमी हो जाएंगे, आपका साहस बढ़ा देगा सूर्य, क्योंकि साहसिक ग्रह है, आपको परिश्रमी भी बना देगा, आपको हिम्मती भी बना देगा, आपको ज्योतिष में, मंत्र में जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं ऐसी चीज़ों में आपकी अभिरुचि को बढ़ा देगा, आपको धैर्यवान बना देगा, आपको परोपकारी बना देगा, और आप भ्रमणशील हो जाओगे, यानी कि आपकी यात्राएं अनेक प्रकार की होंगी। आपको लेखन के अंदर, अध्यापन के अंदर विशेष रूप से यहाँ पर रुचि भी रहेगी, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बना देगा। और कार्य व्यवसाय में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी, कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, आपको अपने जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण सूर्य ग्रह के द्वारा होगा कन्या लगन में, यदि ये तीसरे स्थान में बैठते हैं। अभी यहाँ पर भाई बहनों के साथ में उनके सुख में भी कमी करेगा, उनके साथ आपके मतभेद बने रहेंगे, आप ज़्यादा झुक के नहीं पसंद करोगे रहना, आपके अपने भाइयों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं रह पाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ास मित्र, सगे संबंधियों से भी आपको सावधान होकर के चलना पड़ेगा। यदि आपका ये सूर्य यहाँ बैठ तो गया, और अगर ये पाप प्रभाव में आ गया तो फिर तो ये इस प्रकार का जो फल है उसको और ज़्यादा कष्ट की तरफ ले जाएगा, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव में बैठ जाए,
अब चतुर्थ भाव ज्योतिष के अंदर सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद का होता है। जहां आपको 9 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस घर में ये बैठेगा। और ये 9 नंबर यानी कि गुरु का घर हो गया, धनु राशि हो गई। अब गुरु के घर में बुध, ये सूर्य का बैठना, और सूर्य की और गुरु की आपस में घनिष्ठ मित्रता है। ऐसी स्थिति में अब ये क्या कर सकते हैं, ये बड़ा महत्व रखेगा। और सूर्य यहाँ बैठ करके आपके कर्म को देखेगा, आपके कैरियर के घर को देखेगा, कैरियर पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फल बदल जाएगा। यहाँ चतुर्थ भाव में बैठने से आपको भूमि के, मकान के, ज़मीन के, जायदाद के जो सुख हैं वो प्राप्त होंगे, पर डिले हो करके। जो चीज़ आपको 2 साल में मिलनी थी वो 4 साल 5 साल में मिलेगी। आपको, आपकी माता को कष्ट रहेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे। आपका सूर्य मन पर बैठेगा, खर्चे आपके बढ़ा देगा, आपके खर्चे भी उच्च कोटि के कराएगा। छोटी मोटी चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। आप जो करोगे बड़े लेवल का करोगे, पसंद करोगे चीज़ तो बड़ी ही करोगे। गाड़ी लेनी है तो बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी। माता के स्वास्थ्य पर कष्ट लेकर के आएगा, उनके साथ आपके जो संबंध हैं उनको खराब करने का काम करेगा। ज़्यादा स्मूथली रिलेशन नहीं चल पाएगा। उनको छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, उनको स्वयं सर दर्द की पीड़ा का योग बनाएगा। ऐसी परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण करेगा और पारिवारिक और व्यावसायिक जो सुख होता है उसमें विलंब आता है। एक चीज़ का विशेष रूप से आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट के, पेट के कारक होते हैं, तो पेट से, हार्ट से संबंधित बीमारी देगा। इसका पाप प्रभाव में होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रह पाप प्रभाव में तब होते हैं जब वो शनि की युति में बैठ जाए, सूर्य राहु की युति में बैठ जाए, या सामने से कोई मंगल या केतु ऑपरेशन कराने वाला ग्रह देख रहा हो, या फिर इनके साथ कोई नीच ग्रह आकर के बैठ जाए, तो भी बड़ी पीड़ा होती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ आपको केयरफुली होना पड़ेगा, यहाँ आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये चतुर्थ भाव के ऊपर प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य ग्रह राजा त्रिकोण में आ गया, पंचम भाव में आ गया, जहां आपको ये संतान बुद्धि उन्नति लिखा हुआ है, और जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है 10, अब ये सूर्य आ गया अपने शत्रु के घर में। अब शत्रुता निभाएगा किससे? पंचम भाव से संबंधित चीज़ों से, और 12वें भाव का स्वामी है, और सिंह ये राशि सूर्य की है, और पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं रही, प्लेसमेंट का दोष लग जाएगा, बैठने का दोष लग जाएगा। पंचम भाव पेट का होता है, पेट के ऊपर बैठेगा, पेट से संबंधित बीमारी का प्रकोप आपके जीवन के अंदर बढ़ा देगा। आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपके बच्चों के साथ में नहीं बन पाएगी, उनके साथ आपके मन मुटाव रहेंगे। बस ये यहाँ पर पीड़ित होने चाहिए। वैसे तो इनको बैठने से ही दोष लग जाएगा यहाँ, क्योंकि ये शनि के घर में बैठे हैं, और अगर यदि ये पाप प्रभाव में यहाँ आ गए या इनको कोई दृष्टि का दोष लग गया, फिर तो ये और ज़्यादा पीड़ा देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पर यहाँ पर बैठने से एक प्लस पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि बुद्धि का घर है और सूर्य राजा है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है, तो आपको बुद्धि से बहुत तेज बना देगा। पर आपके विचार स्थिर नहीं रहेंगे, आपके माइंड की स्टेबिलिटी भंग होगी, ऐसा एक योग बनाएगा। ये धन का भी घर है, तो धन से संबंधित जो चिंताएं हैं वो यहां पर सूर्य बढ़ा देगा, पाप प्रभाव में होगा। ये उच्च शिक्षा का भी घर है, तो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में विघ्न आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में दिक्कत आएगी, लॉटरी से, सट्टे से अकस्मात धन लाभ की जो लालसा है, वो जो प्रवृत्ति है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा भी योग बनेगा। इसके अलावा एक एडवांटेज है कि आप बैठोगे तो बड़े लोगों के साथ बैठोगे, मित्रता करोगे तो ऊंचे लोगों के साथ में करोगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ऐसा भी एक योग बनेगा। पर अल्प संतान का योग बनता है, संतान ज़्यादा नहीं होती,
संतान के साथ मन मुटाव रहते हैं। इसके अलावा आय की अपेक्षा खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि सूर्यदेव के पास खर्च की जिम्मेदारी है। तो ऐसे लोग बुद्धि से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, मन की कम सुनते हैं। बहुत सारे लोग जो मन की सुनते हैं वो पैसा कम खर्च करते हैं, क्योंकि मन तो फिर समझाता है ना, समझाने वाला काम तो करता ही है मन। बुद्धि अरे छोड़ो करो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आय के कंपैरेटिवली खर्चे अधिक होते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि यही सूर्य आपका छठे भाव में बैठ गया, यानी कि जहाँ लिखा है 11 नंबर कुंभ राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में, और उनके दुश्मन है, और ये यहाँ पर एक दोष लग जाएगा कि 12वें का स्वामी होकर के छठे में आ गया। अब बुरे भाव का स्वामी होके बुरे घर में आ गया। अब ऐसी स्थिति में छठे भाव में होने से आपको पीड़ा देगा। एक तो पैरों में, आपको आँख, पेट, हृदय, हड्डी की बीमारी का योग बनाएगा। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि शत्रु नाशक हो जाएगा। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप ही उनके ऊपर हावी रहोगे। आपको व्यवसाय में और आर्थिक क्षेत्र में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आपके काम बनेंगे, काम सिद्ध होंगे। ऐसा एक योग यहाँ पर बनाएगा। और आय आपकी अल्प हो जाएगी, खर्चे आपके अधिक हो जाएंगे, ऐसा भी एक योग बनाएगा। इसके अलावा आपको अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति से धोखा मिलेगा, विश्वासघात का आपको सामना करना पड़ेगा, और साथ में आपको विवाह के सुख में देरी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसा भी एक योग बनेगा। और साथ में एक चीज़ और होगी कि यदि ये सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं, या फिर दृष्ट हों, यानी कि देख रहे हों, तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। आपको विदेशों से वह गुप्त युक्तियों से पैसा आने का योग बनेगा। ऐसा भी एक फल यहाँ पर सूर्य ग्रह के द्वारा प्राप्त होगा। बस कंडीशन इसमें यह रहती है दोस्तों, जब भी कोई फलादेश किया जाता है, कि वो ग्रह पाप प्रभाव में ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पर सूर्य ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक भी हो जाएगा। ऐसे ग्रह स्थिति गोचर पत्रिका के अंदर देखने पड़ते हैं। तो आपने आज क्या सीखा? आपने ये सीखा कि कन्या लगन के अंदर सूर्य ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठे धनु राशि में अपने मित्र के घर में, तो इन्होंने अच्छा फल दिया। जब ये स्वयं शरीर पर बैठे लगन के अंदर 6 नंबर में, तो इन्होंने अच्छा फल दिया। जब ये तीसरे भाव में यानी कि 8 नंबर में बैठे, तो इन्होंने विल पावर, साहस, पराक्रम अच्छा दिया, निज पुरुषार्थ दिया। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, ग्रहों का फल आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब पाप प्रभाव से ग्रहों के फल देने की जो क्षमता होती है वो टूट जाती है, उसमें ब्रेक लग जाता है, वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती। और फिर एक प्रॉब्लम होती है कन्या लगन में कि ड्रॉबैक बड़ा ये हो जाता है कि 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। 12वें भाव में कुछ है भी नहीं खास। तो दोस्तों ये है यहाँ पर अभी पार्ट 1 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसी प्रकार से अभी जल्द ही एक और पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा आगे के बचे हुए 6 भाव की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर आप फॉलो भी करें और हमसे जुड़ें। अभी इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।